फ्रेंड्स, दिस विष्णुकांत सिंह, वेलकम टू इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे आपके PG23 के लेटेस्ट डेट के बारे में। नीट होगा, नेक्स्ट होगा, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे थे, लेकिन आज जो एनबी की तरफ से आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है, उसके अगर मैं मान के चलूं तो आपकी जो टेंटेटिव कैलेंडर पब्लिश की गई है 23 सेशन के लिए, उसमें आपके डीएनपी डिप्लोमा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है वो 2 पॉइंट्स है आपके। नीट एमडीएस 23 एग्जामिनेशन आपके अप्रोक्सीमेटली 8 जनवरी के लिए शेड्यूल किया गया है, लेकिन जो उससे बड़ा आपका पॉइंट आ रहा है नीट PG23 वो आपका 5 मार्च दैट इज 5 मार्च 2023 को पब्लिश किया गया है। ये आपका टेंटेटिव डेट है और इसके पहले भी हमने आपको ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना के पोस्ट किए थे, जो आपको अभी भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें मेनली हमने डिस्कस की थी कि आपके 23 के लिए काफी सारे रूमर्स चल रहे थे, नीट होगा, नेक्स्ट होगा, कुछ कोचिंग वाले भी आपको बोल रहे थे नेक्स्ट होगा। स्टार्टिंग चीजें कैसी हो रही थी उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूंगी, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आप हमारी स्लॉट्स admissionmedia.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन करके बुक कर सकते हो। पैकेजेस वहां पे मेंशन्ड है। इस कैलेंडर का या इस डेट की वजह से क्या इफेक्ट आएगा आपकी इस 22 की काउंसलिंग पे, उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चीज मैं आपको नहीं बोलने चाहूंगा कि जो हमने बोला था हमारी वीडियोस में आप देख लो वो सारी चीजें हुई हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। A to Z जो भी हमने वीडियोस पब्लिश किए हैं या जो भी इस सेशन या अगले सेशन के लिए हम बोलते आ रहे हैं, वो सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप जाके चीजों को कंपेयर कर सकते हो हमारे बीच और जो अदर यूट्यूबर है या जो सो कॉल्ड काउंसलर्स हैं उनकी चीजों के बीच में। आपको डिफरेंस आइडिया लग जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है, या डेट को भी मैच करोगे तो आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा कि जब हमने कोई चीज बोली है उसी चीज को उन्होंने सिंप्लीफाई करके बताया कि एग्जैक्टली ऐसे ऐसे चीजें हो सकती हैं, या वहां पे कुछ उन्होंने पॉइंट्स ऐड ऑन किए हैं, बट आपको चीजें एक बेटर वे में आइडिया लग जाएंगी। सिंस द बिगिनिंग आपको हम बोलते आ रहे थे कि आपका पीजी होगा या नेक्स्ट होगा। पहले हम हाइब्रिड सिस्टम बोलते आते थे, फिर जो हमारे सोर्सेस थे या जो हमारे कलीग्स बैठे हैं, जो हमारी टीम है, वहां से जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था आपको कि 23 में नीट पीजी ही होगा, नेक्स्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा माइन्यूट है। मेनली आपका नेक्स्ट के लिए डिस्कशन हो रहा था कि 2018 बैच के लिए रखा जाए या 2019 बैच के लिए रखा जाए, लेकिन जो नीट PG23 मेंशन्ड है इससे पॉसिबिलिटीज यही रखी जा रही हैं। जो रूमर्स भी आ रहे थे या जो मैंने आपको अपडेट भी किया था अपनी लास्ट वीडियो में, वो यही मेंशन किया था कि पॉसिबिलिटीज यही हो रही है कि 2019 बैच से ही आपका नेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके पहले सारे बैचेस के लिए आपका नीट पीजी होगा, जैसा कि इसमें मेंशन भी है। डेट भी हमने जो अपने एनालिसिस के बारे में बताया था, जनवरी हमने मना किया था। जनवरी हमने अपने सिर्फ सोर्सेस के अकॉर्डिंग बोला था, जिसमें मैंने मेंशन भी किया था कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, सोर्सेस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग डेट था या जो हमारी टीम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग डेट था वो आपका मार्च में ही आके हो रहा था। एंड आपका अप्रोक्सीमेटली 5 मार्च को ये डेट रखा गया है। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन है क्योंकि इंटर्नशिप कंप्लीटेशन डेट अभी भी अनक्लियर्ड है। काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी इंटर्नशिप इस डेट पे भी कंप्लीट होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो आपकी इस डेट की वजह से जो 22 के चेंजेस आएंगे वो ये आएंगे कि अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस या कुछ स्टेट्स के अंदर, तो उससे क्या होगा कि जो मिड रैंकर हैं या जो टॉप टू नॉट एग्जैक्टली लोअर रैंकर, जो मिड रैंकर हैं वो अगेन ड्रॉप के लिए जा सकते हैं, जैसा कि लास्ट सेशन यानी कि 2021 में हमने देखा था ऑलरेडी। इसकी वजह से 22 में आपके जो रजिस्ट्रेशन हुए, जो आपका कट ऑफ हुआ वो डिक्रीज हुआ। तो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि लास्ट सेशन में बच्चे ड्रॉप के लिए इसलिए भी जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था नीट पीजी होगा, नेक्स्ट का कोई आइडिया नहीं था। इस सेशन में अगेन आपका ड्रॉप नहीं हो रहा था। रीजन क्या, मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा था कि नेक्स्ट होने के ज्यादा प्रोबेबल चांसेस हैं, इस वजह से लोग ड्रॉप के लिए नहीं जाएंगे। बट जैसे ही चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं कि नेक्स्ट ना होगा नीट पीजी होगा, बच्चे अगेन ड्रॉप के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि एनएमसी बिल आप मान के चल सकते हो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पॉसिबिलिटीज हो सकती है या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है ना हो, लेकिन जितने भी स्टेट होंगे, स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में ऑलमोस्ट आपको मैक्स टू द मैक्स स्टेट्स में आपको देखते हुए यही दिखने को मिलेगा कि वहां पे एनएमसी बिल अप्लाई किया जाएगा। एमपी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, उड़ीसा ऑलरेडी हो चुका है, राजस्थान की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, गुजरात की फीस स्ट्रक्चर तो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जो प्रीवियस उन्होंने फीस स्ट्रक्चर रिलीज की थी लास्ट सेशन में, उसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए गए, रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है। पंजाब ने ऑलरेडी बोल दिया कि जो हमारी गवर्नमेंट की मतलब जो हमारी 6 लाख पर एनएम की फीस है
वही रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़े की रोल प्लेयर है या जो सबसे बड़े आप बोल सकते हो एक गेम चेंजर की तरह आएंगे आपकी इस काउंसलिंग में, वो कुछ स्टेट्स हैं यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और कर्नाटका। ये कुछ ऐसे स्टेट्स होने वाले हैं जो आपकी पूरी काउंसलिंग को डिसाइड करते हैं। स्पेशली इसमें यूपी, हरियाणा और बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन इन तीनों स्टेट्स में भी मैं बड़ी बात करूं तो सबसे बड़ा रोल आपका यूपी का आता है, क्योंकि यूपी ओपन स्टेट होने की वजह से सारे बच्चे यहाँ के ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया के पीपल या डॉक्टर्स जाके यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सीटें लेते हैं। अगर यहाँ के रूल्स को चेंज किया जाता है, जैसा कि लास्ट सेशन में रिजाइनिंग ऑफ द सीट को लेके चेंज किया गया था कि अगर आप मॉपअप में जाके चेंज करते हो तो आपको पूरी फीस दे के भरनी पड़ेगी, तब आप सीट को रिजाइन दे सकते हो। अलग अलग रूल्स चेंज किए गए थे यूपी काउंसलिंग को लेके। अगर सेम चीज आपका इस बार यूपी काउंसलिंग को लेके कोई बड़ा चेंजेस देखने को मिलते हैं तो आप मान के चलो ये जो रैंडम प्लेयर थे या जो आपके काउंसलिंग में रैंडम प्ले करके यहाँ पे भी सीटी रखते थे, वहां पे भी रखते थे, इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा और इससे बहुत बड़ी काउंसलिंग में चेंजेस आएंगी। पॉजिटिव से भी आएगा क्योंकि काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स जाएंगे जो डायरेक्टली नॉन एलिजिबल कर दिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक रूल है कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में कोई सीट मिल जाती है और आप ज्वाइन कर लेते हो या आप स्टेट के राउंड 2 में सीटें ज्वाइन कर लेते हो तो आप फर्दर मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। ये बहुत बड़ा रूल रहेगा, क्योंकि मॉपअप में एंट्री और सिक्योरिटी फोरफिट से कैसे बचाना है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग कहां पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहां नहीं हो सकती हैं। क्योंकि रूमर्स की अगर मैं बात करूं तो एक और रूमर है कि यूपी को आपका क्लोज स्टेट तो नहीं किया जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये टोटली मैं नहीं जानता इस रूमर्स में कितनी सच्चाई है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज इसकी बिल्कुल भी जीरो है। बहुत कम चांसेस हैं कि यूपी को क्लोज स्टेट किया जाएगा क्योंकि इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन यूपी में अगर एनआरआई सीट्स इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग होगा, ये बहुत बड़ा चेंज फैक्टर होगा, क्योंकि अगर एनएमसी बिल हो जाती है यूपी के अंदर तो पूरी काउंसलिंग आपकी 22 की टोटली डिफरेंट हो जाएगी 21 सेशन से। जो आप अभी तक अलग अलग वेबसाइट से या अलग अलग जो अभी तक आपने वर्कआउट करके बैठे हो वो सारी चीजें आपकी फेल्ड होती हुई दिखेंगी। स्पेशली अगर आप मिड रैंकर टू लोअर रैंकर के बीच में हो या आपके रैंक बॉर्डर लाइन पे लाई करते हैं, क्योंकि एनएमसी बिल अगर होता है, जैसा कि मैं आपको बोलते भी आ रहा हूं, पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स में जरूर किए जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूं। एनआरआई सीट्स आने के बाद और बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि फी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे। एमपी में ऑलरेडी आपके एनएमसी बिल तो इम्प्लीमेंटेशन हो गए हैं, लेकिन आज मॉर्निंग की अगर मैं आर्टिकल की मान के चलूं, न्यूज़पेपर आर्टिकल के मान के चलूं, तो प्राइवेट कॉलेजेस अगेन उसको चैलेंज करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में। देखना होगा कि चैलेंज होता है या नहीं होता है। और इस बीच में अगर मैं आपसे काउंसलिंग को लेकर बात करूं तो इस बार आप देखोगे काउंसलिंग में ऑलरेडी थोड़े स्मार्ट प्ले की गई है एमसीसी की तरफ से, क्योंकि अगर आप जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसको आप लेके चलोगे, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल शेड्यूल नहीं पब्लिश किया गया है, लेकिन अगर आप टेंटेटिव शेड्यूल को एक बार चेक करोगे तो आपकी जो काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 5 सितंबर टू 23 सितंबर तक रखी गई है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो आपकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की है, वो ऑलरेडी आपका 20 सितंबर से स्टार्ट किया गया है। मतलब कि ये पहली बार ऐसी काउंसलिंग हो रही है जिसमें 5 डेज आपके रजिस्ट्रेशन, क्योंकि लास्ट ईयर की आप चेक करोगे तो फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन होता था, सेकंड डे से ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी जाती थी। लेकिन इस बार ऑलरेडी आपका 15 से स्टार्ट करके 20 से चॉइस फिलिंग रखी गई है। मतलब 5 डेज का ऑलरेडी गैप यहाँ पे पहले से उन्होंने दे कर रखा था, क्योंकि हम सबको पता था कि ईडब्ल्यूएस कोर्ट के क्राइटेरिया अभी आना बाकी है, फाइनल जजमेंट आना बाकी है कि ईडब्ल्यूएस में क्या चेंजेस किए जाएंगे। अगेन एक नोटिस पब्लिश की गई है आपके कैटेगरी चेंजेस के लिए। अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से आप जनरल में कन्वर्ट होना चाहते हो तो आपके लिए विंडो ओपन किया गया, आप वन टाइम इसमें चेंजेस कर सकते हो। इंडियन टू एनआरआई, एनआरआई टू इंडियन भी आप चीजें चेंज कर सकते हो, आपके लिए विंडो ओपन किया गया है। लेकिन ये जो आपके सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, इसका रीजन यही है क्योंकि ऑलरेडी आपका आज 16 है और कल आपका लास्ट डेट था सारे इंस्टीट्यूट्स को अपने सीट्स को वेरीफाई कराने का, सीटों को सबमिट करने का। तो पॉसिबिलिटीज यही हो सकती है कि विद इन 2 to 3 डेज आपकी सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाएगी, बट 20 के पहले आपकी सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो जाएगी, क्योंकि 20 से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी है। चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट में कैसे प्रोसीड करना है, मतलब काउंसलिंग में कैसे प्रोसीड करना है, इन चीजों के डिटेल के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।